28वें आर्य महासम्मेलन के समापन अवसर पर इस सभागार में उपस्थित आर्य जगत के तपोनिष्ठ सन्यासी अपने तेज, अपने ओज, अपनी सौम्यता, सरलता की आभा बिखेर रहे श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, मंच पर और मंच के समक्ष उपस्थित सभी आर्य जगत के उच्च कोटि के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वज्जन, हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान युवा प्रिय भाई विश्रुत आर्य जी, उनके विशिष्ट सहयोगी महामंत्री प्रिय भाई भुवनेश खोसला जी, और इनके पीछे जिनका वरदहस्त इनके कंधे पर उपलब्ध है, जिनकी प्रेरणा से, जिनके संबल से ये अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से इस सभागार में उपस्थित हमारे महात्मा गिरीश खोसला जी, आदरणीय डॉक्टर सुखदेव सोनी जी, आदरणीय श्री देव महाजन जी, और इस आर्य समाज के मजबूत स्तंभ आदरणीय डॉक्टर चंदोरा जी, अमेरिका के और अमेरिका के अतिरिक्त अन्य कनाडा और दूसरे देशों से पधारे हुए समस्त मेरे आर्य परिवार के महामान्य सदस्यों, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 3 दिन से जिस महासम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर हम एकत्रित हुए इस अटलांटा की धरती पर, वो बहुत ही निर्विघ्न रूप से ईश्वर की कृपा से अब वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और संपन्न कार्यक्रम होता नहीं है बल्कि नया कार्यक्रम शुरू होता है। मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में लोग कहते हैं दीक्षांत समारोह होगा, जबकि वैदिक शिक्षा प्रणाली में दीक्षारंभ होता है। जब विद्यार्थी की पूरी शिक्षा हो जाती है तो वो दीक्षा लेता है अपने गुरु से कि अब मेरा वर्ण कौन सा है, मैं ब्राह्मण वर्ण में जाऊंगा, क्षत्रिय में जाऊंगा, वैश्य में जाऊंगा, या और कौन सा दायित्व मुझे अब मिलेगा। वो तब होता है जब उसकी पूरी शिक्षा हो जाती। किंतु वर्तमान में उल्टा हो रहा है। जब ग्रेजुएट हो जाता है बच्चा या कोई और बड़ी डिग्री ले लेता है तो कहते हैं अब उसका दीक्षांत होगा। हम वैदिक लोग हैं, इसलिए हम आज से इस प्रोग्राम की समाप्ति नहीं बल्कि अगले प्रोग्राम की तैयारी का संकल्प लेकर के यहाँ से निकलेंगे, और यही हमारी विधि होनी चाहिए। यज्ञ में मैं प्राय सोचता हूँ और कहता भी रहता हूँ कई बार कि यज्ञ के अंदर जितने लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर हम ब्रह्मा को बिठाते हैं। किंतु मैं ये मानता हूँ, और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, स्वामी समर्पणानंद जी सरस्वती के शब्दों में कहना चाहता हूँ, यज्ञ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र होता है, दायित्व जिसके ऊपर होता है, वो यजमान का होता है। और यजमान जो संकल्प लेके बैठता है, उस यजमान की जो अग्नि है वो देव यज्ञ में जलने वाली भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि उसकी अग्नि वो है जो उसने संकल्प के रूप में अपने हृदय में जलाई। उसने बैठ करके अपने हथेली पर जल लेकर के ब्रह्मा जी के सामने संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि जो दायित्व मुझे सौंपा है इस कार्य को आगे बढ़ाने का, मैं ये संकल्प करता हूं कि इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसको पूरा कर करके ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। जिस महासम्मेलन का यजमान का दायित्व हमारे साथियों के ऊपर दिया गया था पिछली बार न्यूयॉर्क में, आज मैं देखता हूं कि उनके वो संकल्प की अग्नि इतनी तीव्र रूप से प्रज्वलित रही कि आज वो यज्ञ पूरी तरह से संपन्न होकर के उसकी सुगंधी देश देशांतर में यहाँ से फैलेगी। हम भारत से आए और बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर मॉरिशस से और अन्य देशों से यहाँ आए हुए हैं। वे लोग यहाँ से एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के जाने वाले हैं कि जैसे अटलांटा के अंदर हमारे साथियों ने व्यवस्थाएं की, बहुत ही चुन चुन करके विद्वानों के कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तुत करवाए गए, हम भी अपने यहाँ पर इस प्रकार का करें। मैं बैठा हुआ सोच रहा था, वो प्रसंग मुझे स्पष्ट तो याद नहीं आया, किंतु 1-2 विद्वानों से मदद ली और मैं चाहता था कि आचार्य सोमदेव जी से अगर मैं मिल लेता तो शायद वो मुझे ज़्यादा अच्छे से उस प्रसंग को समझाते, किंतु दूरी इतनी हो गई कि मैं जा नहीं सका उन तक। किंतु जितना मुझे स्मरण है, मैं ये जानता हूं कि जिस समय महाभारत हो गया था और उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें दायित्व बनाने लगे और कहने लगे कि इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन बनाया जाए। भीष्म पितामह ने कहा कि इस संसार के अंदर वर्तमान में तीनों लोकों के अंदर जो सबसे बड़ा विद्वान और तपस्वी है वो योगेश्वर कृष्ण है,
और उनको इसका ब्रह्मा बनाया जाए। किंतु उस समय योगेश्वर कृष्ण, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती भी आप्त पुरुष के समान मानते हैं और ये कहते हैं कि उनके ऊपर उंगली रखने की भी जगह नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व है कृष्ण का, वो कृष्ण उस समय दायित्व कौन सा लेता है? वो यज्ञ की ब्रह्मा का पद नहीं लेते, बल्कि वो स्थान लेते हैं जो सबसे पीछे का रहता है। वो कहते हैं लोग जो आएंगे मैं उनके पैर धुला करके उनकी सेवा करूंगा। इस महासम्मेलन में मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है, निस्संदेह नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हमारा युवा नेतृत्व जो इस आर्य प्रतिनिधि सभा का संचालन यहाँ कर रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बुजुर्गों ने इनको ये दायित्व देकर के इतना अच्छा कार्य किया कि अगले 25, 30, 40 साल तक हमको ये चिंता नहीं लगती है कि नौजवान इस अमेरिका जैसी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में आर्य समाज की अग्नि को, उसके यज्ञ की अग्नि को किसी भी रूप में ये मंद नहीं पड़ने देंगे। महर्षि दयानंद के ओम के झंडे को अपने हाथ में मजबूती से थामे रहेंगे। उन नौजवानों को मैं देखता था कि वही विश्रुत आर्य और भुवनेश खोसला और उनके अन्य सहयोगी मंच से हर समय कहीं ना कहीं आउट दिखाई देते थे। जब जरूरी होता मजबूरी में तो आके कुछ सूचना देते, और बाकी सारे के सारे वो कार्य जो हम सब लोगों के सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए आवश्यक थे, उसमें वो सब लोग संलग्न थे। निस्संदेह आप सभी का, अटलांटा के इस वैदिक टेम्पल का और अन्य कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग इस आयोजन में रहा है। किंतु विशेष रूप से नेता का एक श्रेय होता है, जिस नेतृत्व ने, जिन नौजवानों ने इतना मजबूती से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। मैं उनको हृदय से, कोटि से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। और उन बुजुर्गों के लिए जिनके वास्तव में सहयोग से, आशीर्वाद से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके भी मैं दीर्घ आयुष्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ताकि उनका संबल, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद इन नवयुवकों को मिलता रहे और हम और आप हर बार इस प्रकार से मिल करके आर्य समाज के इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सब लोगों को, जो जितना आपने दूर दूर से आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बनाई है, आपको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबको सादर नमस्ते।